फाइल जो ऐड हो जाता है बेटे गेट एडेड अक्रॉस द कार्बन ग्रुप हमने कहा। और पहली बात बेटे हम देख रहे हैं इसमें से कि बेस कैटालाइज रिएक्शन कैसे होगा बेटे। ये रिएक्शन होगा कैसे और बेस कैटालाइज रिएक्शन क्या होगा, तो हम कहते हैं बेटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शंस दीज आर द रिएक्शंस, गौर करते जाना, आसान सा बिल्कुल। ऐसे रिएक्शंस की बातें बेटे हम कर रहे हैं इन विच न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसमें बेटे जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट गेट एडेड, जो ऐड हो जाता है कहाँ हो जाता है बेटे, अक्रॉस कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के अक्रॉस बेटे ऐड हो जाता है। These are the reactions when nucleophilic reagent get added, और ऐड हो जाते हैं अक्रॉस कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बनाने के लिए बेटे, टू फॉर्म अडक्ट, ताकि अडक्ट बन जाए, चीजों की एडिशन वाली चीज बन जाए। चलो ऐसे कह लें, गौर करते हैं कैसे, किस तरह से हो सकता है। ये देखो बेटे, मैंने सी, ये मैंने न्यूक्लियोफाइल का रिएजेंट ले लिया, एक H है बेटे और एक मैंने ले लिया NU, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं C डबल बॉन्ड O, और ये देख लें दो बॉन्ड भी हमने बेटे लगा दिए। अब चार्जेस आपको पता है बेटे, ये बेस कैटालाइज मैं ले रहा हूँ, बेस कैटालिस्ट के तौर पे बेटे इस्तेमाल करूंगा, बेस कैटालिस्ट है। और बेटे क्या हुआ, इसके रिजल्ट में C मल्टीप्लाई की तरह निशान हम लगाते थे बेटे, और इस O के साथ H लगा देते थे, याद आ गया होगा आपको बेटे। और न्यूक्लियोफाइल यकीनन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे लगेगा, तो ये हमारा अडक्ट बन गया। अब इसके चार्जेस बेटे अगर हमने शो करने हो तो वाजे करने, फुल नहीं नेगेटिव पॉजिटिव होते, पार्शियल होते हैं बेटे। पार्शियल कोवलेंट चीज है ना बेटे, आयनिक में तो फुल आप चार्ज लगा सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते, तो ये हमने चार्जेस भी लगा दिए, तो ये अडक्ट हमारे पास बन गए। देखते हैं बेटे ये बेस कैटालाइज कैसे होगा बेटे, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन कैसे होगा, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन किस तरह से बेटे होगा। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, गौर करिएगा बेटे किस तरह से ये हम करेंगे, यही रिएक्शन है लेकिन बेस की कैटालिस्ट की मौजूदगी में। बेस क्या करता है बेटे, द बेस कैटालिस्ट, बेस जो कैटालिस्ट होता है, बेस कैटालिस्ट क्या कर देता है बेटे, इंक्रीज द पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये बेटे पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल को बढ़ा देता है। अब बेटे अगर न्यूक्लियोफाइल की पावर ज्यादा हो जाए, ताकत ज्यादा हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, उसका रिएक्शन अच्छा होगा बेटे। इसे बढ़ा दिया, देखते हैं किस तरह बढ़ाया बेटे, गौर करें। OH नेगेटिव बेस है, ये कौन है बेटे, कैटालिस्ट, बेस कैटालाइज जो हम कह रहे हैं, तो ये कौन हो गया बेटे, कैटालिस्ट। और प्लस कौन है बेटे, दैट इज H न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये दूसरी चीज हो गई। ये कौन है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिविटी, इसने इस पे अटैक कर दिया, एब्स्ट्रक्शन ऑफ H कर दिया, ये बॉन्ड इसके ऊपर आ गए। अब बेटे गौर करें क्या हुआ, इसके नतीजे में एक तो बन गया बेटे हमारे पास HOH, चलो HOH की बजाय मैं H2O लिख देता हूँ, और एक बन गया बेटे न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज। अब ये स्ट्रॉन्गर, कौन है स्ट्रॉन्गर बेटे, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब देखते हैं बेटे न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग बन गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटे, न्यूक्लियोफाइल ने NU ने बेटे अटैक कहाँ करना है, चेक करते हैं बेटे, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करना है। चेक करिए, देखिए कैसे, क्यों करना है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये वाले ने बेटे अटैक यहाँ पे कार्बन पे कर दिया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो के यहाँ आ गए। अब रिजल्ट देखते हैं इसका क्या आता है बेटे।
अब हमारे पास सी मल्टीप्लाई की तरह कर लो, निशान लगा लो, लग गया बेटे। 2 बाण तो हमने खाली छोड़े हुए, ओ जो है उसके ऊपर आ गया नेगेटिव, क्योंकि बाण जो शिफ्ट हो गया था बेटे। कौन सा वाला बाण बेटे? ये वाला जिसको मैं रेड से शो करने लगा हूँ, रेड से बेटे, यही नेगेटिव चार्ज उसी रेड की वजह से पेयर आ गया है। और बेटे न्यूक्लियोफाइल कहाँ लग गया है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया। और अब कौन है बेटे? ये जो चीज हमारे पास बनी हुई है, ये असल में कौन है बेटे? ये अब बेस का काम करेगी। किसका काम करना है इसने बेटे? बेस का। ये देखो ओ नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल बेटे लगा हुआ है, गौर करते जाना बेटे। प्लस H और OH मैंने 2 टुकड़े कर लिए। कौन सा H OH? ये वाटर। इसका ये एंड पार्शियल नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और इसका जब रिएक्शन हुआ बेटे, देखते हैं क्या हुआ बेटे। इस नेगेटिव ने बेटे इस H पे अटैक कर दिया, ये बांड शिफ्ट होके यहाँ चला गया। इसके रिजल्ट में क्या बना बेटे? C। और बेटे मल्टीप्लाई की तरह मैंने निशान लगा दिया बेटे। और इस जगह O के साथ कौन लगना है उस पर गौर करते हैं। उसके साथ लगना है ये वाला H। जब ये H लगना है तो ये मैंने लगा दिया बेटे, ये हमारा डक्ट बन गया है। ये है जी हमारे 2 चीजें ऐड हो गई हैं और उसके नतीजे में एक डक्ट बन गया। तो ये बना होगा बेटे डक्ट। तो ये कौन सा हो गया बेटे? ये हमारा बेस कैटालिस्ट की मौजूदगी में। और प्लस मुझे बताना है बेटे क्या बचा? ये OH नेगेटिव बचा हुआ है। इसका मतलब है कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया। कैटालिस्ट जो है रीजनरेटेड, कैटालिस्ट कैसा हो गया बेटे? रीजनरेटेड, दोबारा बन गया। और अगर बेटे दोबारा बन जाएगा फिर क्या होगा बेटे? रीजनरेटेड, दोबारा बन गया, फिर यहाँ काम शुरू कर देगा अपना। इसमें यही वाला मैं दोबारा इसको मैं कर रहा हूँ बेटे रेड। देखते हैं कैसे। ये देख लो बेटे HO नेगेटिव, ये मैंने रेड कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये है बेटे बेस कैटालाइज रिएक्शन। पहला हम रिएक्शन बेटे एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। गौर करिएगा बेटे, इसी के एग्जांपल्स हैं। और ये एग्जांपल्स में पहली बेटे एग्जांपल में देखते हैं एडिशन ऑफ HCl, इन्हीं की एग्जांपल्स हैं बेटे। और पहली एग्जांपल हम ले रहे हैं एडिशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, इसको बेटे हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन बेटे साइनाइड जिसे हम कहते हैं, HCl जिसे कहते हैं, तो HCl हम बेटे इसके अंदर ऐड करने लगे। HCl ऐड करते हैं और देखते हैं इससे क्या क्या चीजें बेटे बनेगी। गौर करिएगा बेटे, हमने HCl जो है इसको जनरेट करना है। द HCl इज जनरेटेड, उसे जनरेट कर लिया जाता है, पैदा कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। किससे बेटे? बाय द रिएक्शन ऑफ NaCN, सोडियम साइनाइड से, NaCN से, एंड और बेटे कोल्ड dilute HCl से। बेटे 2 चीजें मैंने लिख दी हैं, कोल्ड dilute HCl से। इस तरह ये बन जाया करता है। कैसे बनेगा बेटे? गौर करते हैं। ये हमारे पास हो गया बेटे NaCN और बेटे प्लस HCl, और बेटे इससे बना गया है, इससे बन गया NaCl और प्लस बन गया HCl। ये बेटे HCl जो है एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, दैट HCl इज नॉट एक्सट्रैक्टेड। HCl जो है इसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, इसे अलग नहीं किया जाता, एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। और कहां से बेटे? फ्रॉम सॉल्यूशन। इसे बेटे सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। और कैसे यूज किया जाता है? और बेटे इसे यूज किया जाता है एंड यूज्ड, और बेटे यूज किया जाता है एंड यूज्ड NC2 भी पढ़ते हैं बेटे, तो आपकी मर्जी है, CTU भी पढ़ते हैं। ये बेटे इसमें सॉल्यूशन में ही यूज कर दिया जाता है NC2, और अमेरिकन कहते हैं NCTU। तो देख लीजिएगा, ये सॉल्यूशन से नहीं हमने निकाला है HCl। तो देखते हैं बेटे इससे बनता क्या है। गौर कीजिएगा बेटे, द रिएक्शन, द एडिशन ऑफ HCl, जब एडिशन कर देते हो, किसका एडिशन बेटे करते हो? HCl का जब हम ऐड करते हैं टू कार्बोनाइल ग्रुप,
और किससे बेटे, कार्बोनाइल कार्बोनाइल कंपाउंड में जब हम बेटे इसे ऐड कर देते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है बेटे, कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स दे देता है बेटे सियानोहाइड्रेन। इसके नतीजे में सियानोहाइड्रेन बन जाता है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है बेटे और जो बहुत जबरदस्त चीज है इसके लिए बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बनाने के लिए। देखते हैं बेटे इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, गौर करना बेटे। ये हमने लिखा है C डबल बॉन्ड और O, इसके 2 बॉन्ड मैंने खाली छोड़ दिए बेटे। प्लस लिखा मैंने HCN, और HCN के 2 टुकड़े हैं ना, आपको पता है बेटे, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मैंने इसके साथ NaCN और HCl 2 चीजें लिख दी। और बेटे दोबारा देख लो, मैंने सेम लिखा है बेटे C डबल बॉन्ड O, फिर मैंने 2 बॉन्ड बना लिए, फिर मैंने लिखा बेटे HCN, और देखिएगा इनमें फर्क क्या है। और फिर एरो के ऊपर मैंने लिखा होगा यकीनन NaCN, और लिखा होगा बेटे HCl, NaCN और HCl, ये भी हमने कर लिया बेटे। NaCl दो चीजें हो गई बेटे। देख लो तीसरा भी मैंने बना दिया, C डबल बॉन्ड O और बेटे प्लस HCN, और बेटे HCN के साथ हमने रिएक्शन किसका करा दिया, हमने करा दिया बेटे NaCN का और बेटे HCl का। ये 3 मैंने लिख दिए बेटे। पहला देखते हैं तीनों में फर्क क्या है, तो करिए भाई, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, ये मल्टीप्लाई की तरह निशान भी लगा दिया है, दूसरे में भी बेटे लगा दिया मल्टीप्लाई की तरह निशान, तीसरे में भी लगा दिया, और बेटे ये हमने निशान लगा दिया। अब देखते हैं पहले में क्या किया बेटे। अगर हमने इसमें बेटे O के साथ, O यहाँ हो गया, उसके साथ क्या लगना है H, लो जी O के साथ लग गया H, और बेटे न्यूक्लियोफाइल कहाँ, CN कहाँ लगना है, इधर, और इधर क्या लगना है बेटे OH, और सियानो ग्रुप कहाँ लगना है, ये, और इधर बेटे OH बन गया। OH कैसे बन गया, O बॉन्ड इधर शिफ्ट होना है ना बेटे, आपने पीछे मैकेनिज्म में देख लिया, OH बन गया और यहाँ कौन लग गया बेटे CN। देख लो बेटे सियानोहाइड्रेन तो बन गया। लेकिन अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराना है तो ये देख लो बेटे, मैंने दोनों H लगा दिए, ये फॉर्मल्डिहाइड का सियानोहाइड्रेन बन गया। और अगर मैंने एक CH3 एक H लगा दिया, ये बेटे एसिड एल्डिहाइड का बन गया। और अगर बेटे CH3 और बेटे ये क्या हो गया CH3 और CH3, तो ये बेटे हमारे पास एसीटोन का सियानोहाइड्रेन बन गया। तो पहले वाला कौन था बेटे, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हमने करा दिया। हेडिंग भी दे सकते हो बेटे, हेडिंग भी ऊपर दे सकते हो फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन क्योंकि उसमें टाइम से ज्यादा लगेगा इसलिए बेटे ये सादा सा काम जो होगा एसिटाल्डिहाइड। और बेटे तीसरी चीज कौन सी है, दैट इज एसीटोन, उनके सियानोहाइड्रेन हमने बना लिए। अब देखते हैं बेटे इसकी इंपॉर्टेंस बेटे क्या होती है। इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से ये बातें का जरा ख्याल बेटे करना, फिर मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। और बेटे इसकी अहमियत क्या है, अगर 2 मार्क्स का आएगा तो इधर तक आपने बस लिखना है, इंपॉर्टेंस बता देनी। पहला फायदा इसका बेटे क्या है, पहला बेटे इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 मोर कार्बन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH वाला बेटे विद 1 मोर कार्बन, एक और ज्यादा कार्बन, विद 1 मोर कार्बन, किसके मुकाबले में, देन कार्बोनाइल कंपाउंड। जो कार्बोनाइल कंपाउंड आपने यूज किया, कार्बोनाइल कंपाउंड जो आपने यूज किया, कैन बी प्रिपेयर्ड, उसे बेटे हम तैयार कर सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड, उसे हम तैयार कर सकते हैं। तो ये बात हमारे पास आ गई, ये पहली बात हमारे पास आ गई। दूसरी बात क्या आ गई बेटे, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो जी 2 बातें हमारे पास आ गई बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड, ये हम बेटे तैयार कर सकते हैं। ये 2 चीजें हम बना सकते हैं, गौर कर लो। एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं जिसमें क्या खूबी होगी बेटे,
हमने कहा उसके अंदर खूबी क्या होगी, उसका एक कार्बन ज्यादा होगा, एल्डिहाइड या कीटोन जो आपने स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे लिया होगा। तो ये दूसरी चीज हमारे पास आ गई बेटे कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी आप बना सकते हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप बना, ये अब देखते हैं बेटे इसका मैकेनिज्म कैसे है। बेटे मैकेनिज्म के लिए दो तरीके हमारी बुक्स ने दिए हुए हैं, हम दोनों को सीख लेते हैं, लेकिन एक को आप जरूर करिएगा या एक चेक कर लेते हैं और जो सही वाला है दूसरा आपने बुक में खुद भी देख लेना, ओल्ड बुक में। पहली बात बेटे अब देखते हैं इसमें पहला सूरत हाल कैसी है, मैकेनिज्म कैसे है। बेटे आयोनाइजेशन होती है HCN की हमारी न्यू बुक जो है उसके अंदर, और जब इसकी आयोनाइजेशन होती है तो बेटे एक तो बन गया H+ और एक बन जाता है Cn नेगेटिव, मिशन चंद बन जाए बेटे, लेकिन ये सियानो ग्रुप हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया बेटे। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये वाला जो सियानो ग्रुप है Cn नेगेटिव है बेटे, इस ग्रुप ने क्या किया, ये हमने बेटे कार्बोनाइल ग्रुप को शो कर दिया है और इसके चार्जेस हमें पता है कि नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है। इसने बेटे अटैक इस जगह कर दिया है, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इसके ऊपर आ गया। गौर करो, ये पहले दूसरी बात हमारे पास आ गई। अब इसका रिजल्ट क्या निकला बेटे, इसका रिजल्ट हमारे पास ये निकला कि C मल्टीप्लाई की तरह हमने बेटे निशान लगा दिया। इधर आपकी मर्जी है, H लगाएं CH3H लगाएं, CH3 लगाएं, वो आप जैसे मर्जी देख लीजिएगा। यहाँ पे बेटे लग गया है Cn और ये जो बाण था ना बेटे, कौन से वाला बाण, ये वाला जो बाण था जिसको रेड में शो कर रहा हूँ, रेड, ये बेटे शिफ्ट होके कहाँ चला गया, ये O के ऊपर चला गया, O के ऊपर चला गया। ये हमारे पास नेक्स्ट बन गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटे क्या होता है, C है और उसके साथ फिर मल्टीप्लाई की तरह मैंने बेटे निशान लगा दिया, चेक करते जाना है आपने। और बेटे Cn ग्रुप भी लगाया हुआ है, O के ऊपर बेटे नेगेटिव चार्ज भी है, नजर आ रहा है। प्लस क्या है बेटे, प्लस हमारे पास HCN और भी उसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बेटे मौजूद है, और ये वाला पार्शियल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और बेटे इस नेगेटिव ने इस पे अटैक कर दिया है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर इसके ऊपर आ गया। इसके रिजल्ट में क्या होगा बेटे, C मल्टीप्लाई की तरह हमने निशान लगा दिया, दो बॉन्ड तो हमने ओपन छोड़े हुए थे, और बेटे O के साथ कौन लग गया, ये वाला H, कौन सा वाला H बेटे, ये वाला पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज H है, ये वाला ये बेटे इधर लग गया, और दूसरे वाला कहाँ चला गया, दूसरा बेटे Cn वहीं रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा अडक्ट बन गया, जिसको फर्दर हम यूज भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बेटे इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से दो लफ्ज हमने यूज किए, एक लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक क्या लिखा बेटे, एक लिखा है अल्फा हाइड्रोक्सी। देखते हैं बेटे कैसे बनाया जा सकता है। तो पहला हम इंपॉर्टेंस के हवाले से बेटे ये दो बातें हम ले रहे हैं, इस बात को हम बेटे ले रहे हैं, ये वाला तरीका देख रहे हैं, देखते हैं क्या करना है बेटे, और ये वाला बाद में हम चेक करेंगे। नंबर 2 ये बताओ बेटे, पहली बात तो मुझे ये बताइए C, और इसको मैं इस जगह को बेटे CH3 तो ये था CH3C वगैरह, तो देखो मैंने क्या लिखा CH3C, CH3 लिख दिया, फिर मैंने बेटे C लिखा है, C के साथ OH लिख दिया। गौर कर लेना, इसको देखते भी जाना, देखते जाना, CH3C और इस C के साथ मैंने H लगा दिया, H लग सकता था बेटे CH3CH और OH और Cn, और ये ले ली, फिर मैंने Cn भी लिख दिया, C ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटे। इसके साथ मैंने क्या किया बेटे, जो मैं इसको कंसेप्ट के लिए लिख रहा हूं, मैंने बेटे एसिड हाइड्रोलिसिस कर दी। रिजल्ट क्या निकला एसिड हाइड्रोलिसिस का बेटे, CH3CH, देखना बॉन्ड ज्यादा कम ना बेटे हो जाए, OH, और बेटे ये बन गया है कौन सा ग्रुप बेटे, एसिड, और कौन है बेटे माइड, जिसको कहते हैं एसिड माइड ग्रुप। चलो एमाइड ग्रुप ये बन गया इंटरमीडिएट। फिर क्या होगा बेटे, इस इंटरमीडिएट को मजीद हमने बेटे क्या किया, अभी इसमें हमने H3O प्लस तो डाला हुआ है, मजीद डाला हुआ है, तो क्या हुआ बेटे, ये बॉन्ड फिर क्लीव हो गए, और उसके रिजल्ट में क्या बना CH3CH, फिर बेटे OH, और OH के बाद क्या हुआ बेटे C डबल बॉन्ड O, और वाटर से क्या आ गया बेटे, वाटर से हमारे पास आ गया OH, और NH2NH3 बना था, लेकिन एसिड क्योंकि ज्यादा हमने डाला हुआ था इसलिए वो कौन बन गया बेटे, और वो बन गया है NH4+। ये कौन है बेटे, ये अल्फा हाइड्रोक्सी
बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसको लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड हमारे पास बन गया। तो देख लो बेटे इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटे लैक्टिक, लैक्टिक LACTIC लैक्टिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी। इसका और क्या नाम है बेटे, इसका और नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी। अल्फा हाइड्रोक्सी कितने की चेन है वैसे बेटे, कितने की कार्बन चेन है, गिनिए 1 2 3। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इसका दूसरा नाम हो गया। और इसके साथ और मैंने क्या कहा था बेटे, बना हुआ है NH4+। अब अपनी बुक के मुताबिक बेटे देखते हैं, और करिएगा बुक के मुताबिक क्या बेटे, अगर मैं किसी चीज को ले लूं, किसको बेटे, इस शय को CH3 और बेटे CH और OH और बेटे इसको CN, और इसमें मैं डाल दूं बेटे, क्या डाल दूं बेटे, सल्फ्यूरिक एसिड भी और पानी भी। सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया। ये मैंने ये चीजें बेटे इसके अंदर मैंने डाल दी, वाटर भी डाल दिया, और साथ क्या डाला बेटे, साथ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। चेक करो क्या क्या चीजें हमने की, वही चीजें हैं जो हमने पहले बेटे लिखी हुई हैं। वो सारी चीजों को हमने देख लें कि CN भी है और OH भी है, सारा कुछ बुक से मिला रहा हूं बेटे, बुक से मिला रहे हैं। देखते हैं इसके नतीजे में हमारे पास क्या कुछ बेटे बन जाता है। अब बेटे गौर करिए, ये हमने बेटे जब इसका रिएक्शन कराना है, तो रिएक्शन कराने के लिए इन चीजों का रिएक्शन हो गया बेटे, गौर करिए। और किस किस की प्रेजेंस में, एसिड भी है, पानी भी है, ये भी है। कौन सा ग्रुप बेटे जो है चेंज होना है, अब हमारी वो कहती है डायरेक्ट लिख दो, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई मसला नहीं। ये ले बेटे CH3 CH, ऊपर देखें बेटे OH, पोजीशन भी नहीं में बदल रहा ग्रुप की, हालांकि नीचे OH लगा दें फिर भी कोई मसला नहीं है। और बेटे सादा काम मैंने कर दिया COOH, और प्लस क्या बन जाना बेटे, प्लस हमारे पास बन जाएगा NH4H SO4, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, अमोनियम बाइसल्फेट भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास बेटे चीजें बन गई हैं। कौन कौन सी बेटे चीजें बन गई, एक बन गया लैक्टिक एसिड, और कौन बना, अमोनियम बाइसल्फेट। अब मुझे ये बता दो बेटे, इसमें और इसमें कोई फर्क है, दोनों एक ही है ना बेटे। तो हमने क्या नाम लिखा है इसका बेटे, नाम हमने लिख दिया कि दैट इज लैक्टिक एसिड, इसका नाम हमने लिख दिया लैक्टिक एसिड। एक और देख लेते हैं बेटे, एक कार्बन बेटे कम वाला हमने कहा या ज्यादा वाला बेटे कहा, हमने कहा ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये दूसरी एप्लीकेशन ले रहा हूं, सेकंड एप्लीकेशन कौन से वाली बेटे, दूसरी एप्लीकेशन बेटे मैं ले रहा हूं ये वाली बेटे। देखते हैं क्या करना है, गौर करिए बेटे। हमने कहा एक कार्बन ज्यादा वाला बन जाएगा, जरा तवज्जो करें बेटे, CH3 और बेटे C, और देख लें ये वाला ले रहा हूं बेटे, क्या ये वाला ले रहा हूं, और इसके साथ मैंने बेटे लिख दिया CH3, और गौर करो बेटे CH3 C के साथ कौन है बेटे, OH लग गया, और बेटे उसके साथ CN है, और इसकी अगर हाइड्रोलिसिस हमने करनी है तो ये बेटे मैंने हाइड्रोलिसिस इसकी कर दी। क्या किया बेटे, सिंपल कर दी बेटे, H3O प्लस मैंने लिखा है एसिड जरा ज्यादा पानी में डाल दिया। देखो बेटे इसमें कोई चेंज नहीं, C में कोई चेंज नहीं, OH में कोई चेंज नहीं, इधर कोई तब्दीली नहीं बेटे। और CN किस में तब्दील हो गया, COOH में। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इंटरमीडिएट ही लिखा बेटे, और साथ मैंने अमोनिया बनी थी बेटे, लेकिन मैंने उसको लिख दिया अमोनियम, ताकि एसिड ज्यादा क्योंकि हमने डाला हुआ होता है, इसलिए वो NH3 अमोनिया एक प्रोटॉन ले लेती है और अमोनियम बन जाती है। कितने बेटे, कितने कार्बन है जी इसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर बेटे N कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन अगर देखा जाए तो टोटल हमारे पास गिनिएगा किसमें बेटे, इसमें 3 कार्बन इन एसीटोन, एसीटोन के अंदर कितने थे बेटे, जिससे ये बना था बेटे, एसीटोन के अंदर कार्बन की तादाद टोटल थी 3। कैसे 3 थी, 1 2 3। और बेटे इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर देखा जाए तो कार्बन की तादाद हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4। इसका तो 4 हमारे पास कार्बन की तादाद है, तो बढ़ गई बेटे, एक कार्बन की तादाद जो है वो ज्यादा हो गई। ठीक है बेटे, ये चीजें आपने इसमें एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने ये चीजें देख लेनी है बेटे। और अब हम देखते हैं कोई एडिशन और भी हो सकती है बेटे, एडिशन ऑफ ग्रीगनार रिएजेंट भी हो सकता है बेटे।
नेक्स्ट हमारा हेडिंग है एडिशन, ये आपने कर लेना है, मैं तो जस्ट एक गाइड करूंगा, आपने खुद करना बेटे बाकी काम। देखते हैं क्या क्या इसमें करना है बेटे। एडिशन ऑफ, एडिशन होना किसका एडिशन होना बेटे, ऑफ एडिशन होना ऑफ ग्रीगना रिएजेंट, ग्रीगना रिएजेंट की भी एडिशन हो जाती है। और बेटे ग्रीगना रिएजेंट हमने कहाँ पढ़ा था बेटे, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, ग्रीगनार्ड रिएजेंट। और आपको पता है ग्रीगनार्ड रिएजेंट क्या है बेटे, ये मैं 3 लफ्ज लिख रहा हूँ, रिएक्शन पे रेट कराऊंगा, आपने बेटे देखना है कि क्या आप खुद इसे लिख लोगे। तवज्जो बेटे करिएगा, ये बेटे ग्रीगनार्ड रिएजेंट को हम ऐड करने लगे हैं, देखते हैं किस तरह से ऐड होगा। और करिएगा बेटे, अगर ग्रीगनार्ड रिएजेंट को RMgX को इससे रिएक्शन अगर करा दें, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड से बेटे सारे काम करने के बाद, कौन कौन से काम करने के बाद, ईथर की प्रेजेंस में, और इवन बेटे, और पहला स्टेप बेटे ये हमने कर लिया, फिर क्या करना है दूसरे में हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, इसके नतीजे में हमारे पास क्या क्या बनेगा बेटे, गौर करना है आपने। ये पहला काम बेटे मैं कर रहा हूँ और खाली छोड़ दूंगा, फिर मैं ये जगह छोड़ दूंगा ऐसे। तो बेटे ये वाला R कहाँ लगेगा, ये वाला R नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ऐसे ही ना बेटे। और ये वाला कहाँ लगेगा, इधर क्यों लगेगा, इस पे भी गौर करना है। और बेटे ये बॉन्ड आगे क्यों जाएगा, इस पे भी गौर करना है। और कौन सा सॉल्वेंट आप लोगे, ईथर में सारा काम करोगे ना बेटे। आपको पता है कि इसमें ग्रीगनार्ड रिएजेंट भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, गौर करें। और ये मैंने दोनों बॉन्ड लगाए हुए हैं, अभी हम देखते हैं इसको किस तरह लिखते हैं बेटे। ये बन गया हमारे पास C, और दोनों बॉन्ड मैंने खाली छोड़े हुए हैं, O के ऊपर नेगेटिव, गौर कर लो बेटे। और R मैंने कहाँ लगा दिया, कौन सा R था बेटे, ये रेड वाला R था ना, रेड वाला R, ये मैंने यहाँ लगा दिया, न्यूक्लियोफाइल था, फिर इसका मतलब रेड वाला। और बेटे इसके साथ कौन लग गया, इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाना, और बेटे MgX हमने लगा दिया, Mg के ऊपर प्लस लगा दिया। अब देखिए बेटे हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में हम आ गए हैं, RC, दोनों बॉन्ड मैंने खाली रखे हुए हैं, और बेटे O नेगेटिव, Mg, और बेटे X Mg पे प्लस है, और बेटे एरो पे भी हाइड्रोनियम आयन लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ बेटे। और ये ईथर के अंदर ही सारा कुछ था बेटे, और उसके अंदर हमने एसिड भी थोड़ा सा डाल दिया है, फ्यू ड्रॉप्स हमने वो भी डाले हुए हैं, H+। तो ये वाला बेटे एंड है पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव। अब बेटे ये नेगेटिव के साथ कौन सा हिस्सा लगेगा बेटे, देखते हैं, RC, दो बाण बन गए बेटे। ये वाला O, ये वाला O बेटे, ये वाला O तो पहले था। और ये वाला जो H है हमारे पास, ये वाला जो H है, ये वाला रेड वाला, ये बेटे यहाँ लगे, रेड वाला H जो है वो यहाँ लग गया बेटे। अब मुझे बताएं और क्या बचा है, एक हो गया बेटे MgX है हमारे पास, Mg और X, और बेटे दूसरी चीज कौन सी होगी बेटे, OH। लो जी मैंने ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड भी यहाँ पे बेटे बना दिया। अब गौर करें, अगर हमने रिएक्शन कराना हो किसके साथ बेटे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। R की जगह तो आप मिथाइल लगा सकते हो ना, मिथाइल लगा लेना, या F ना लगाना, बाकी लगा लेना चीजें। अब मुझे बताओ ये कौन सा रिएक्शन हो गया बेटे, दोनों H यहाँ लगाए, दोनों H यहाँ लगाए, फॉर्मेल्डिहाइड का नहीं हो गया बेटे। फॉर्मेल्डिहाइड का तो मुझे बताएं बेटे प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन जाएगा, तो वजह करिए खुद करना है आपने काम, प्राइमरी अल्कोहल, R की जगह CH3। अब मुझे बताएं बेटे, पहला मेरा स्टेप मुकम्मल। अब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं, अब किसका रिएक्शन हो गया, एसिटाल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड का। और बेटे एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हो गया है, और इधर भी एसिटाल्डिहाइड का बेटे रिएक्शन हो गया। तो मुझे बताएंगे बेटे ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर बेटे दोनों मिथाइल कर दूं, ये देख लो बेटे दोनों CH3 कर दिए, ये तो एसीटोन का रिएक्शन बेटे हो गया है। अगर एसीटोन का रिएक्शन हो गया तो मुझे बताएंगे कि बेटे ये कौन बन गया, टर्शियरी अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि आप R की जगह पे क्या लगा लेना बेटे, कोशिश कर लेना CH3 लगा लेना, और बेटे X की जगह पे आप कोशिश करना कि Cl या Br लगा लेना, I भी लगा सकते हो बेटे। और बेटे तीसरे नंबर पे आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है अगर फॉर्मेल्डिहाइड को आप यूज करोगे,
फॉर्मेल्डिहाइड को यूज करोगे तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी आपने पढ़ा हुआ है बेटे। और अगर एसिटाल्डिहाइड ले लोगे, कोई एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा ले लोगे, तो बेटे सारा प्रोसेस आप करोगे तो फिर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और अगर आप कोई कीटोन ले लोगे, एसीटोन या कीटोन कोई सी भी बेटे, एसीटोन जो ले लोगे, फिर आपके पास क्या बनेगा बेटे, टर्शरी अल्कोहल। तो बेटे कंसेप्ट हमारे पास क्या बन गया, हर कीटोन कौन सा बेटे देता है, हर कीटोन ने टर्शरी ही देना है, और हर एल्डिहाइड ने अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, हर एल्डिहाइड ने अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड उसने सेकेंडरी देना बेटे, और फॉर्मेल्डिहाइड ने क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल देना। ये आप खुद करिएगा, फिर आपको सारी ये बात समझ आ जाएगी फॉर्मेल्डिहाइड से, एसिटाल्डिहाइड से और एसीटोन से। थैंक यू।